नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है द चैताली शो में। मैं हूं चैताली हिमांशु झवेरी और मैं हूं आज जोधपुर राजस्थान के बड़े रामद्वारा में। जहां पे महंत राम प्रसाद के सानिध्य में ये पूरी जगह की देखरेख भी हो रही है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि जोधपुर पूरा शहर प्रभु श्री राम के साथ जुड़ा हुआ है। जब प्रभु जी वनवास पे थे तब वो यहाँ पे काफ़ी समय उन्होंने व्यतीत भी किया था। यहीं पे उन्होंने शिवलिंग पे जल अभिषेक भी किया था। यहीं पे जब उनको दशरथ महाराज की स्वर्गवास की जब उन्हें खबर मिली तो उन्होंने अपने बाल भी अर्पण किए थे। राम नाम की लूट है बंदे, लूट सके तो लूट। जोधपुर राजस्थान, जहां से प्रभु राम का गहरा जुड़ाव रहा है। वनवास के दौरान कुछ समय इस जगह पर भी व्यतीत किया। प्रभु श्री राम ने इस जगह पर समय व्यतीत करके इस जगह को सदा सदा के लिए पावन कर दिया। कहा जाता है राम से है बड़ा राम का नाम। कभी भी कोई भी तकलीफ आती है तो मुंह से हे राम निकल ही जाता है और जब भी राम का नाम लिया जाता है उनकी एनर्जी आपको हेल्प करने के लिए वहाँ आ ही जाती है। यहाँ पे हनुमान जी का भी बहुत सुंदर मंदिर है। बहुत सारी एक मैजिकल चीज़ें भी है। यह माना जाता है एक ऐसा कुंड है जहाँ पे पानी छन्नी की तरह गल के वो पत्थर से आता है। जी हाँ, बिल्कुल पत्थर से पानी छल के आता है। और बहुत सारी यहाँ पे और भी मान्यताएं हैं। चलिए महाराज जी से जानते हैं इसके बारे में। आप सबको राम जी राम। संतों की पावन तपोभूमि श्री बड़ा रामद्वारा सूरसागर, आप यहाँ पधारे। ये संतों की पावन तपोभूमि जहाँ रामस्नेही संप्रदाय में विरक्त संत और परमहंस संतों ने साधना की है। 1860 में खेड़ापा में श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री परशुराम जी महाराज यहाँ सूरसागर आए और सूरसागर तालाब के किनारे छतरी बनी हुई थी। उस छतरी में बैठ करके उन्होंने साधना की। वो जगह आज बड़ा रामद्वारा सूरसागर के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। और यहाँ की जो संतों की परंपरा रही वो अपने आप में बड़ी अनूठी और दिव्य रही। परशुराम जी महाराज विरक्त परंपरा में एक ऐसे महापुरुष हुए जिनकी परंपरा से अनेक ऐसे भजनानंदी संत हुए जिन्होंने साधन भजन करते हुए, नाम साधना करते हुए परम कल्याण का मार्ग प्राप्त किया। परशुराम जी महाराज की परंपरा में श्री शिवग्राम जी महाराज जो यहाँ जोधपुर में ही राज दरबार में नौकरी करते थे और मंडोर में इकथम्बा महल में परशुराम जी महाराज सत्संग करवाते थे। तो उस सत्संग में शिवग्राम जी महाराज ने भी सत्संग सुनी तो उनको संसार से वैराग्य हो गया। तो उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया कि मैं भी घर परिवार छोड़ कर के भक्ति में लगना चाहता हूँ। तो महाराज जी बोले, घर छोड़ने से क्या मिलेगा? गुरु के चरणों में आने का यही तो भाव होता है कि हम गुरु की आज्ञा मानेंगे। तो मेरी आज्ञा है घर में रहो, आप परिवार वाले हो, परिवार की सेवा करो। वो घर में ही रहे। एक दिन क्या हुआ, कोई घर में चूहिया यही हुई थी तो छोटे छोटे उसके बच्चे, एक बिल्ली आई और उस चूहिया को लेकर के चली गई। तो शिवग्राम जी महाराज को कष्ट हुआ, इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। और थोड़े दिनों बाद वो रेत चाटते, उछलते कूदते भाग दौड़ करने लगे। तो इनको वैराग्य हो गया कि इनकी सार संभाल किसने की। तुरंत शिवग्राम जी महाराज घर से निकल पड़े। एक गोदड़ी धारण कर ली, हाथ में हंडी ले ली और ऐसे कैंची से बाल काट लिए। शिवग्राम जी महाराज निकले तो उस समय परशुराम जी महाराज भावी गांव पहुंच गए थे। तो परशुराम जी महाराज के चरणों में शिवग्राम जी महाराज पहुंचे। तो शिवग्राम जी महाराज को देखते ही परशुराम जी महाराज ने कहा, ये क्या किया कि अब आप कुछ भी कहो, मैं तो आपकी शरण आ गया। तब शिवग्राम जी महाराज को पास में बैठाया
और कहा नाम साधना करो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रात दिन नाम साधना करवाई। तो 3 दिन के बाद उनको थोड़ी सी ऐसे नींद आने लगी। तो महाराज श्री ने पाटे पर बैठे बैठे माथे पर हाथ रखा, राम राम अभी नींद ले रहे हो, बस माथे पर हाथ रखना हुआ और गुरु महाराज की कृपा हुई। और देखो शक्तिपात इसको कहते हैं। सेवकराम जी महाराज को समाधि लग गई। श्री दिव्य महापुरुष इस परंपरा में हुए। अब सेवकराम जी महाराज वो एक गुदड़ी पहनते थे, हांडी रखते थे, जंगल में बैठ के भजन करते थे। घूमते घूमते रामत करते हुए नागौर के पास एक गांव है मुंडवा, वहाँ तालाब के किनारे बैठे थे। तो संयोग से कोई बच्चे पानी पीने के लिए आए थे तालाब पर। एक बच्चे का पानी में पैर फिसल गया, दूसरा उसको बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। तो दोनों ही पानी में डूबने लगे। तो महाराज श्री तालाब के किनारे बैठे थे, दौड़े दौड़े आए और दोनों बालकों को बाहर निकाला। अब वो गुदड़ा पहना हुआ था, पूरा पानी में भीग गया। तो महाराज श्री ने देखा इसमें कितने जीव मर जाएंगे। हमारे रामस्नेही संप्रदाय में बिना छाना हुआ पानी काम में नहीं लेते। अनछाणियों जल पीजे नाई, सूक्ष्म जीव नीर के माई, गाढ़ा पटकूं दुपट करीजे, निर्मल नीर छान कर पीजे। देखा इसमें हजारों लाखों जीव मरेंगे। अहिंसा परमो धर्म है, ये देश की संस्कृति है। तो उन्होंने वो गोदड़ी उतार करके उसी समय जल में विसर्जित कर दी। और उस दिन से उन्होंने परमहंस व्रति धारण कर ली। उन्होंने अपने जीवन में फिर कभी कोई वस्त्र नहीं रखा। ज़मीन पर सोना, आकाश कोई ओढ़ना। और हांडी रखते थे, प्रसाद किसी ने करवा दिया तो कर लिया, पिला दिया पानी तो पी लिया। साधना की 7वीं अवस्था होती है तुरीगा अवस्था में वो समाधिस्थ रहते थे। तो अब पीने के लिए पानी छान करके पीना हमारे संतों की परंपरा। अब पानी पिए कैसे? तो परमात्मा ने एक कृपा की, एक पत्थर की कुंडी भेजी। वो कुंडी जोधपुर दरबार को हाजिर की। जोधपुर दरबार ने उस कुंडी पर सोने का कड़ा लगाया और वो हांडी पत्थर की कुंडी है यहाँ महाराज जी के चरणों में भेजी। अब वो कुंडी देख करके महाराज जी बोले पीने के लिए भगवान ने पात्र तो भेजा, लेकिन ये साथ में दरबार ने दुख क्यों भेजा? उस सोने का कड़ा उतार करके वापस राज किले में भेज दिया और कुंडी महाराज जी ने जल छानने के लिए रख दी। उस कुंडी से जल छान करके पीते हैं, जैसे कपड़े में से पानी छान करके पीते हैं, वैसे ही पत्थर की कुंडी में से पानी छान करके फिर संत जल काम में लेते थे। अंग्रेज लोग यहाँ जब भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन था तो उन्होंने देखा कि ये सच में पत्थर है या ऐसे ही कोई ढोंग कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ से थोड़ा सा खंडित किया था, अवशेष यहाँ से लेके गए, यहाँ से लेके गए विदेश और इसका परीक्षण किया। तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर है, स्टोन। और ये जो चिन्ह बनाया हुआ है ये जोधपुर के दरबार ने यहाँ सोने का कड़ा लगाया था कि संतों को इसको पकड़ने के लिए। तो लेकिन महाराज जो धातु को हाथ नहीं लगाते थे, तो कड़े को तो खोल के वापस किले में भेज दिया। ये पत्थर की कुंडी है, यहाँ रखी थी। ये आप पत्थर की कुंडी है, इसको आप देख लो। जब महंत श्री राम प्रसाद जी ने हमें वो पत्थर दिखाया तो यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बात जब आस्था की हो तो सवाल करना ही निरर्थक होता है। और फिर जो हुआ उसके आगे सब कुछ शून्य सा था। शेष था तो बस विश्वास प्रभु राम के प्रति। केवल एक दिन जब महाराज जी का वर्षी का दिन आता है केवल उसी दिन हम इसका दर्शन कराते हैं या दिखाते हैं। बाकी चलिए बिना दर्शी के दर्शन होगा।
वाह। बोलो श्री परशुराम जी महाराज की जय। रघुराम जी महाराज की जय। सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। वाह, हाँ पूरी एकदम परफेक्टली हो रहा है। ये कपड़ा मौज ये चमत्कार तो 30 साल में हमें भी नहीं दिखेगा। अब जैसे है ना, कपड़े में से पानी धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, कपड़े जैसे पानी सोखता है ना, अब पानी नीचे नहीं आ रहा है। आ रहा है नीचे पानी, देखो हाँ, नहीं आ रहा है। वो वैसे नहीं आ रहा है। हाँ, हल्का हल्का आ रहा है। वो पानी जो जाएगा नीचे जाएगा पानी। तो पहले दोनों साइड से हो रहा है। अब आपने पहले कुंडी हाथ में ली थी और अब हाथ में लो। ये कितना वजन हो गया इसका? बहुत वेट हो गया। पहले फूल जैसा था, हाँ, एक मिनट। ये अभी करने सच में लगता है पत्थर है। की- ये कोई ऐसा गंध, सब बताते हैं कि ऐसा कोई पहाड़ी का पत्थर है जिससे पानी फिल्टर होता है। ये दुनिया में एक लेकिन ही। ये इतना एब्जॉर्ब करने की वजह से इतना वजन कैसे हो गया पानी का? अब वापस निकालेंगे इसको, पानी को, इसमें पानी रह गया, पानी का भार हो गया। वाह, कपड़ा में होता नहीं चमत्कार। अब जैसे पानी जैसे कपड़े में निकलता है ना पानी, ओ हो ओह, पत्र प्लस पानी कपड़ा नीचे जमीन है वो है। हाँ इतना सारा पानी। ये चमत्कार। सच में चमत्कार है। ये 7 आश्चर्य दुनिया में है। हाँ 8वां 8वां आश्चर्य ये है। बिल्कुल साहब बिल्कुल। पहले पत्थर से पानी का छन के निकलना चमत्कार ही था। ये दृश्य किसी चमत्कार से कम न था, मगर जहां ईश्वर होते हैं वहां ये पूर्णतया संभव है। ईश्वर अपने होने का प्रमाण किसी ना किसी तरह से दे ही देते हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि इस राम द्वारा की और क्या क्या खासियतें हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जीवन में हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य है। किसी को लोनलीनेस तो किसी को सैडनेस, किसी को फाइनेंशियल समस्याएं तो किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम, किसी को एंजाइटी, किसी को फैमिली प्रॉब्लम तो किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, किसी को लीगल इश्यूज। लाइफ इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, बट हर बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम और सिर्फ प्रॉब्लम। तो फिर सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन कहाँ है? अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, और मैं आपको सारे सोल्यूशन दूं। मैं चैताली हिमांशु झवेरी, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। यू कैन हील योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यू कैन लर्न, हील एंड ट्रांसफॉर्म विथ मी। मैं चैताली हिमांशु झवेरी, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है द चैताली शो में। मैं हूं आज जोधपुर राजस्थान के बड़े रामद्वारा में। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि जब हनुमान जी ने पत्थर पर राम जी का नाम लिखा तो पानी में वो पत्थर तैर गया और पूरा राम सेतु भी बन गया था। यहाँ पे भी एक ऐसे कुंड है जहाँ पे राम के नाम से जब पत्थर डाला जाता है वो पत्थर तैर जाता है। एक कहानी भी है कि जब हनुमान जी ने बगैर नाम लिखे पत्थर जब पानी में डाला था तो वो डूब गया था, और दूसरी बार उन्होंने उस पर राम नाम लिख के जब पानी में डाला तो पानी में वो पत्थर तैर गया था। श्री राम प्रभु जी ने तब उनसे पूछा कि ये क्या हुआ। तब हनुमान जी ने उन्हें कहा था कि जो कोई भी राम का नाम लेके कोई भी काम करेगा वो तैर जाएगा, और जो राम का नाम नहीं लेगा वो डूब जाएगा।
ये सफर यूं ही चलता रहेगा। प्रभु श्री राम और जोधपुर के बड़ा राम द्वारा के बहुत से रहस्यों और चमत्कारों को अभी देखना शेष है। जल्द आएंगे लेकर ये शेष भाग और जानेंगे इन अविस्मरणीय चमत्कारों के बारे में। बने रहिएगा हमारे साथ अगले सफ़र में भी। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे तथ्य लेके हम आपसे मिलते रहेंगे। किसी और टॉपिक को, सब्जेक्ट को भी अगर आप इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप अपने सुझाव और प्रश्न हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।